हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो कि रिजर्व कैटेगरी में फॉल करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अहम फैसला सुनाया है जहां पर साफ कर दिया है कि जर्नल नाम की कोई कैटेगरी नहीं होती और जर्नल मतलब ओपन कैटेगरी मानी जाती है। और जो भी लोग आपके एससी, एसटी, ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म को भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद उन्होंने कोई भी बेनिफिट अपनी कैटेगरी का नहीं ले रखा है, लेकिन वो जर्नल की कट ऑफ को पूरी तरीके से पास कर लेते हैं, तो उनको अब रिजर्व कैटेगरी की सीट नहीं मिलेगी, उनको जर्नल कैटेगरी की सीट पर पूरी तरीके से सिलेक्शन दिया जाएगा। और ये जो फैसला है ये आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्पष्टीकरण दे दिया है। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जर्नल कैटेगरी या फिर जो ओपन कैटेगरी होती है वो सबके लिए खुली है, चाहे आप एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने किस कैटेगरी से फॉर्म भरा है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जर्नल से ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं तो आपकी कॉम्पिटेंसी को दर्शाता है कि आप पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से एक सक्षम कैंडिडेट हैं। और अगर आपने जर्नल की कट ऑफ को पास कर दिया तो सरकारी नौकरियों में आपको ओपन कैटेगरी, जर्नल कैटेगरी को सीट को दिया जाएगा। और यह फैसला महत्वपूर्ण हो जाता है आपके इंडियन प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन सीट्स को जो है एक्सीड नहीं किया जा सकता और 50% ही जो है मैक्सिमम रिजर्वेशन रखा जा सकता है, चाहे इंदिरा साहनी का जजमेंट हो या फिर आप देखेंगे मंडल कमीशन केस, हर चीज में यही चीज की गई है। लेकिन अब इस केस में यहां पर एक सबसे बड़ा जो है बदलाव हुआ है, और ये फेरबदल आपके भविष्य में आने वाले जो एससी, एसटी, ओबीसी या फिर जो है ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत बनने वाला है। तो क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा और यह फैसला क्यों आया, हर एक चीज को, हर एक पहलू को मैं एक एक करके आपको डिटेल में समझाऊंगा, जिससे कि आपके इस टॉपिक पर सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर क्रिमिनल लिटिगेशन एडवांस ड्राफ्टिंग बैच स्टार्ट किया जा रहा है 9 तारीख से। आप इस बैच में मेरी मेंटरशिप, मेरे गाइडेंस में एपीयू के कोड से 13,499 में एडमिशन ले सकते हैं। या फिर अगर आप ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं सिविल केसेस की, क्रिमिनल केसेस की, एनआई केसेस की, मैट्रिमोनियल केसेस की, तो ड्राफ्टिंग बैच आपके लिए लेकर आया गया है एपीयू के कोड से। ये बैच भी 9 से स्टार्ट हो रहा है, 6,999 में आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इस बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये दिया गया मेरा नंबर है। किसी भी चीज के बारे में कुछ भी आपको पूछना है, इस नंबर पर डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना है, इसके 45 पेज की पूरी कॉपी चाहिए, तो आप अपूर्व शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मैंने आपके लिए शेयर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट सेज एससी, एसटी, ओबीसी एंड द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंटाइटल्ड टू द जर्नल कैटेगरी पोस्ट। अब ये पूरा मामला है क्या और ये मामला किस में आया है, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की 2756 पोस्ट निकाली गई थी राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान के अंदर ये 2700 पोस्ट पूरी तरीके से आपको देखने को मिलती हैं। और यहां पर फिर जो है क्या होता है, इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि 2 एग्जाम रखे जाते हैं। सबसे पहला एक जो है आपका रिटन पेपर रखा जाता है, और जो लोग भी रिटन पेपर की कट ऑफ को पास कर पाएंगे उनके लिए यहां पर एक जो है कंप्यूटर टेस्ट भी पूरी तरीके से रखा जाता है। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या कि ये पोस्ट निकाली गई 2756, और फिर आपको देखने को मिलेगा कि लगभग जब इसका रिजल्ट आया तो यहां पर एक जो है क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं एक गड़बड़ हो गई कि जो आपकी जर्नल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ तो चली गई जो है क्या कहते हैं बेटा कम, और जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे आपके ओबीसी हुए, एससी हुए, एसटी हुए या ईडब्ल्यूएस हुए, इनकी कट ऑफ चली गई बेटा यहां पर हाई। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहीं से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि आपकी कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है, ठीक है, अगर वो कैटेगरी के अंदर रहकर फॉर्म को पूरी तरीके से भरता है, तो फिर ऐसे केसेस में क्या वो इतने जर्नल की कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स को ले आता है, तो क्या हम इसको जर्नल में कंसीडर करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो राजस्थान में सबसे पहले ये जो पोस्ट निकाली गई थी, इसमें जो जब कट ऑफ पूरी तरीके से आई तो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा आई और जर्नल की कट ऑफ कम आई। तो जर्नल के जो कैंडिडेट्स थे
उनको पूरी तरीके से कट ऑफ के बेसिस पर कंप्यूटर टेस्ट देने के लिए जाने दिया गया। लेकिन वो कैंडिडेट जो कि आपके जर्नल कैटेगरी से ज्यादा नंबर ला रहे थे और रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ को पास नहीं कर पा रहे थे, उनको कंप्यूटर टेस्ट देने का मौका ही नहीं दिया गया। और फिर वहीं से शुरू हुआ ये पूरा डिस्प्यूट। एक व्यक्ति ने जो है क्या किया, पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान हाई कोर्ट में पहले जो है राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे पहले याचिका दायर की और यह कहा कि देखिए ये कट ऑफ का मामला है और हम जो है जर्नल की कैटेगरी से ज्यादा नंबर लेकर आए हैं, तो हमें नेक्स्ट स्टेज वाला एग्जाम देने दीजिए, हम भी कॉम्पिटेंट हैं, बेशक हम अपनी कैटेगरी की कट ऑफ को पास नहीं कर पाए हैं। अब राजस्थान हाई कोर्ट ने इसमें क्या कहा था, ध्यान से समझेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन की लिमिट 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकती। मंडल कमीशन केस इंदिरा साहनी का रेफरेंस दिया। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा और यह कहा कि जो लोग मतलब ओबीसी की कट ऑफ में तो फेल हो गए हैं, लेकिन अगर वो जर्नल कैटेगरी से जर्नल की कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं, तब भी वो जो है इस स्टेज पर नहीं जा सकते। ठीक है, और फिर वहीं से ये डिस्प्यूट स्टार्ट होता है और ये मैटर लेकर आया जाता है बेटा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर देती है अपना पूरा स्पष्टीकरण और एक एक करके इसको मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले एक बार हम इस कट ऑफ पर नजर डाल लेते हैं जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इन जो है क्या कहते हैं 2700 पोस्टों को जब रिजल्ट आया तो जर्नल की जो कट ऑफ है वो चली गई 196। ठीक है, और आपको फिर आपको देखने को मिलेगा कि शेड्यूल कास्ट, अब देखो एससी की कट ऑफ इस केस में कितनी गई 202। तो यहां पर कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो कि आपके 197 से लेकर 202 नंबर तक लेकर आ रहे थे एससी कैटेगरी में। उनको सेकंड स्टेज पर जाने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो अपनी कैटेगरी की कट ऑफ को पास नहीं कर पाए थे। ठीक है, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा कि यही सारी कैटेगरियों के साथ में हुआ। फिर आप नीचे आओगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ देखोगे तो शेड्यूल ट्राइब की तो चलो कम थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहां पर ऐसे कैंडिडेट जो कि अगर वो 196 नंबर 97 नंबर ला रहे हैं तो उनको जर्नल में जाकर के भर्ती करने का मौका मिलना चाहिए, कंपटीशन फेस करने का मौका मिलना चाहिए। इसको राजस्थान हाईकोर्ट ने मना किया। उन्होंने कहा आपने अगर एससी से फॉर्म भरा है तो एससी से फॉर्म भरने के साथ साथ अब आप यहां पर क्या नहीं कर सकते, जर्नल में कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकते। इसी के साथ आगे चलेंगे तो देखो अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर कितनी कट ऑफ गई 230। ठीक है, और जर्नल की कितनी गई 196। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है वुमेन्स की देखोगे तो 226 गई, जर्नल की गई 196। अब ये सारे रिजर्व कैंडिडेटों का ये कहना है कि हम अपनी कैटेगरी से तो फॉर्म भरे थे, बहुत सही, बिल्कुल सही बात है, हमने आपकी बात मानी, लेकिन हम जो है क्या कहते हैं रिजर्व कैटेगरी में पैदा हुए हैं, इसमें हमारा क्या दोष है, इसमें हमारी क्या कमी है। आपने ही हमको सर्टिफिकेट बनाकर दिया है, आपके द्वारा ही सर्टिफिकेट में एक कॉलम होता है कि अगर हम जर्नल मतलब रिजर्व कैटेगरी में तो हमें वो टिक लगाना ही लगाना है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हम अगर जर्नल की कैटेगरी से ज्यादा नंबर लेकर आए हैं तो फिर हमें जो है क्या कहते हैं, अब कुछ लोग क्या हुआ कि कुछ ओबीसी के लोग जो है क्या कहते हैं 229 नंबर लेकर आए, तो वो ओबीसी कट ऑफ के हिसाब से तो उस एग्जाम में पास नहीं हो पाए, आगे वाली स्टेज पर नहीं गए, लेकिन उन्होंने जर्नल की तो कट ऑफ पास की है, तो उन्हें जर्नल कंपटीशन को फाइट करने का मौका मिलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैटर में स्पष्टीकरण कितने अच्छे से दिया इसको आपको समझना होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं जर्नल वालों के लिए जो है बुरी खबर है, या हम कह सकते हैं कि जर्नल में अब जो है सारे कैंडिडेट्स को अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि जर्नल का तो कोई रिजर्वेशन होता ही नहीं है, वो तो ओपन कैटेगरी होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है, या फिर वो एसटी कैटेगरी का है, या फिर वो ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है, या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से उसने फॉर्म को भरा है। ठीक है, अब आपने यहां पर जो है अपनी इन कैटेगरी में फॉर्म भरा, ठीक है, मान लेते हैं आपने फॉर्म भरा, आपने इन कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट नहीं लिया, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, आपने इनके, अब देखो इन कैटेगरी के बेनिफिट क्या होते हैं, कैटेगरी के बेनिफिट होते हैं जैसे मान लो जर्नल में एक व्यक्ति है, ठीक है, वो जैसे ए है, ठीक है, ये जर्नल कैंडिडेट है, अब इसका जो फॉर्म भरने की एज लिमिट है वो जो है 30 वर्ष रखी गई है। ठीक है,
30 वर्ष तक ये फॉर्म भर सकता है। इसके साथ साथ इसके किसी भी फॉर्म को भरने के नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है कितने हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी लिमिटेड है कि ये जनरल कैटेगरी में इस फॉर्म को पूरी तरीके से सिर्फ 4 बार ही अटेम्प्ट दे सकता है। तो ये जो है क्या कहते हैं, जनरल कैटेगरी की। अब रिजर्व कैटेगरी में क्या होता है कि ये जो एज लिमिट है, मान लो ये बी पर्सन है जो कि आपके इन कैटेगरी से बिलोंग करता है, अब इसको यहां पर क्या मिली हुई है कि ये 30 साल से लेकर, अगर ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आता है तो ये 3 साल एक्स्ट्रा, मतलब 33 साल तक फॉर्म भर पाएगा। और अगर ये एससी और एसटी कैटेगरी में आ रहा है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है कि ये 35 तक फॉर्म भर पाएगा। ठीक है, और क्या छूट मिलती है कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट जनरल के लिए 4 बनाए गए हैं, तो एससी एसटी के लिए क्या होंगे जो है मतलब क्या कहते हैं, नो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यहां पर आप कह सकते हैं अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पूरी तरीके से होंगे। ओबीसी के लिए 2 या 3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये जो कैटेगरी के लोग हैं, कैटेगरी के लोग इसमें से किसी भी बेनिफिट को यूज नहीं किए हैं, ना तो नंबर ऑफ जो है क्या कहते हैं एज का उन्होंने एक्स्ट्रा बेनिफिट लिया है, और ना ही उन्होंने जो है क्या कहते हैं आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का बेनिफिट लिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ओबीसी का कैंडिडेट, एससी का कैंडिडेट, एसटी का कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट जो है जैसे जर्नल कैंडिडेट्स की तरह फॉर्म भर रहा है। ठीक है, जर्नल कैंडिडेट्स की तरह मतलब कि जो जर्नल की एज लिमिट है 30 वर्ष तक। ठीक है, ठीक है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट मान लो 4 रखे गए, किसी एग्जाम में 6, मतलब जितने भी अटेम्प्ट है उसी सीमा में रहकर इसने सेम क्वालिफिकेशंस पर फॉर्म भरा है। इसको समझना जरूरी है, कोई भी नहीं समझाएगा, बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये जो है सेम कैटेगरी में सेम जो है क्राइटेरिया को या फिर सेम एलिजिबिलिटी पर फॉर्म भर रहा है। क्या कह रहा है, सेम एलिजिबिलिटी पर फॉर्म भर रहा है, मतलब ना तो उसने कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट अवेल किया अपनी कैटेगरी का, और ना ही उसने जो है क्या कहते हैं अपनी कैटेगरी में रह करके कोई भी जो है एक्स्ट्रा चीजों को लिया है। तो फिर ये और जर्नल का कैंडिडेट क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे। और अगर ये अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर ये अपनी कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई कर लेते हैं एग्जाम, सो गुड और सो वेल। और अगर वो कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं बट जर्नल की कट ऑफ में जो है पूरी तरीके से पास कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों को अब ओपन सीट पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, मतलब जर्नल की सीट यहां पर उनको दी जाने वाली है। यही मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा है। और यहां पर आपको अब क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बेनिफिट को लेकर के क्लेम कर रहा है, ठीक है, अगर इसने बेनिफिट ले लिए, मान लो 30 साल जनरल की लिमिट थी, ओबीसी वाले ने 31 में फॉर्म भरा था, 32 में फॉर्म भरा था, 33 में फॉर्म भरा था, अब ये जर्नल से ज्यादा भी नंबर ले आएगा तब भी इसको यहां पर जो है क्या कहते हैं बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे ही एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को भी जो है इन्होंने जनरल 30 तक था, इनने जो है 36 37 38 साल की उम्र में फॉर्म भर दिया, और अब ये कह रहे हैं कि हमारे जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर आ गए, तब भी इनको कैटेगरी का मतलब जर्नल का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आर एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अगेंस्ट अ जर्नल कैटेगरी पोस्ट इफ दे सिक्योर द कट ऑफ मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द जर्नल कैटेगरी। तो वो पूरी तरीके से क्या होंगे, अगर जनरल कैटेगरी के मार्क्स को पूरी तरीके से ला रहे हैं तो जनरल कैटेगरी में ही उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। द रूलिंग डिलीवर्ड बाय द बेंच कंप्राइजिंग द जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड द जस्टिस अगस्ती जी मसी ड्रो इंस्पिरेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट 1922 इंदिरा सानी केस व्हिच हैड upheld 27% reservation for OBC in the government jobs. The bench dismissed the petition challenging the Rajasthan High Court decision that barred the reserve candidates from being appointed to the general category post despite their secure the marks higher than the general category cutoff during the requirement। और जो राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट था इसको पूरी तरीके से यहां पर जो है क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और ये कहा कि हमने जो कहा है इसको पूरी तरीके से माना जाएगा। और फिर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जस्टिस जो है दत्ता ने यहां पर हाईलाइट की कि वी होल्ड दैट द वर्ड ओपन
cannot nothing but open, meaning thereby the vacant post which are sought to be filled by earning making it open do not fall in any category। कि जो हम ये कहते हैं कि ये ओपन कैटेगरी है, ठीक है। ओपन कैटेगरी मतलब कि लगभग 50% आपने कोटा रख दिया, इसके बाद सारी सीटें जो है ओपन कैटेगरी के लिए हैं, तो ये जर्नल वालों के लिए रिजर्व नहीं मानी जाएंगी। ऐसा नहीं समझा जाएगा कि ये जर्नल कैटेगरी की 50% सीटें, ऐसा नहीं है। ओपन कैटेगरी के अंदर ये है कि जो भी ओपन कैटेगरी की जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ को पास कर रहा है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, अगर उसने कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं लिया है तो वो ओपन कैटेगरी में कंपटीशन को फाइट कर सकता है। और यहां पर ये पूरी तरीके से अब स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर ये डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट अगर बिना किसी भी लाभ को लिए ओपन जो है क्या कहते हैं उसमें जा रहे हैं, ओपन कंपटीशन की कट ऑफ को पास कर रहे हैं, तो उनको जर्नल सीट पर सरकारी नौकरी मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आप सभी को कैसा लगा, इसके बारे में आपके क्या विचार है, वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर क्रिमिनल लिटिगेशन एंड ड्राफ्टिंग सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है 9 तारीख से। एपीयू के कोर्स से आप इस बैच को 13,499 में ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जहां पर आपको पूरा क्रिमिनल जो है प्रोसीजर प्लस ड्राफ्टिंग प्लस लिटिगेशन सिखाया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, एनआई केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस की, स्टडी आईक्यू जुडिशरी का ड्राफ्टिंग बैच 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। एपीयू के कोर्स से 6,999 में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्टिंग आपको सिखाई जाने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टडी आईक्यू जुडिशरी का ब्रह्मास्त्र जुडिशरी फाउंडेशन बैच, 5 कोर्सेज एक ही बैच के अंदर आपको दिए जाते हैं, जिसमें जुडिशरी 17 स्टेट्स का, 7 स्टेट्स का एपीओ, लीगल ड्राफ्टिंग, एआईवी, क्लेट पीजी आपको दिया जा रहा है। मेरी मेंटरशिप गाइडेंशिप लेने के लिए आप इस कोड को यूज करिए एपीओ, और आपको यह बैच मिल जाएगा मात्र जो है 33,999 रुपीस में, जिसमें 5 कोर्सेज 6 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको मिलने वाले हैं। इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, मुझसे कुछ भी पूछना है, मेरी जो है फ्री मेंटरशिप में कुछ भी जानकारी लेनी है, लॉ से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, ये दिया गया मेरा नंबर है, इस पर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप कॉल, नॉर्मल कॉल करके आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं और मुझसे बात करके कोई भी जानकारी ली जा सकती है। इसके साथ साथ स्टडी आईक्यू के बैचेस में आपको एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है वो मैं आपको बता देता हूं। सेम ही सारे कोर्सेज में फॉलो करना है। गूगल पर जाना है, पहले सर्च करना है स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जब आप हमारी ओरिजिनल वेबसाइट www.studyIQjudiciary पर पहुंचेंगे, आपको स्टार्टिंग में ही स्टडी आईक्यू जुडिशरी का ब्रह्मास्त्र बैच दिखाई देगा। 41,000 का ये बैच है। कैसे आप मैक्सिमम डिस्काउंट पर ले पाएंगे, आपको बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है, एंड यहां पर एंटर कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। एंटर कूपन कोड में आपको एपीयू का कोड डाल के अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे वैसे ही देखोगे 36,999 का ये बैच आपको मिल जाएगा। पे नाउ के ऑप्शन पर जाओगे, इतने सारे पेमेंट ऑप्शन आएंगे, इसमें से किसी भी माध्यम से पेमेंट करोगे आपका इस बैच में एडमिशन हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से, चाहे स्टडी आईक्यू पे बहुत सारे बैचेस हैं जो है, उनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जुडिशियल सर्विसेज का बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एपीपी एपीओ तैयारी कराने वाला बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एडवोकेट क्रिमिनल ड्राफ्टिंग का कॉम्बो बैच है, एपीयू के कोर्स से 16,000 में दिया जा रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सीयूईटी पीजी है, क्लेट अचीवर बैच है, जेआरएफ का बैच है। इसके साथ साथ यूपी एपीओ, बिहार एपीओ, उत्तराखंड एपीओ, एमपी एडीपीओ के बैचेस आपके लिए लाए गए हैं। और किसी भी बैच में एनरोल करने से पहले कुछ भी डाउट या क्वेरी है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके, व्हाट्सएप कॉल करके मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, जिससे कि सारे लोग इस बात को जान सकें कि अब एससी, एसटी, ओबीसी को जर्नल सीट पर मिलने वाली है सरकारी नौकरी। और जो भी आपका इस बारे में राय है, जो भी आप सोचते हैं, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आपको कैसा लगा, वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।